आपके साथ भी होता है? आज एक चैप्टर पढ़ा और 3 दिन बाद लगता है जैसे कभी पढ़ा ही नहीं। आज कोई लेक्चर देखा तो लगता है सब कुछ सेट हो गया है। जब रिवीजन करने बैठे तो सब कुछ लगता है फर्स्ट टाइम देख रहे हो। ट्रस्ट मी, ये प्रॉब्लम आपकी मेमोरी की नहीं है, ये प्रॉब्लम है आपकी स्टडी मेथड की। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर टेक्निक्स बताने वाली हूँ जिससे मैंने अपने प्रोफेशनल के कॉम्प्लेक्स थ्योरी सब्जेक्ट्स को बहुत ही इजिली रिटेन करना स्टार्ट कर दिया था। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद एन एग्जांपल। तो आपने अगर एक बकेट देखी हो जिसमें एक होल है, अगर आप उसे फुल करना चाहोगे तो वो कभी फुल नहीं होने वाला। वैसे ही आपका दिमाग है, अगर आप अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्शंस के साथ फिल करना चाहोगे पढ़ाई से और अपनी थ्योरीज सोचोगे कि आपको सब कुछ लर्न हो जाए तो वो कभी रिटेन होने नहीं वाली है। हम इस वीडियो में सारी टेक्निक्स देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहली टेक्निक होती है चंकिंग मेथड। अब चंकिंग मेथड में आपको क्या करना है, पर्टिकुलरली आपको अपने ब्लॉक्स बनाते चलना है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक सब्जेक्ट उठाओगे, ठीक है, उसमें आप पार्ट ए और पार्ट बी को पर्टिकुलरली डिफरेंशिएट कर दोगे और हर एक चैप्टर के चंक बना लोगे। अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हमेशा स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कभी भी कोई भी रैंडम सब्जेक्ट या फिर चैप्टर उठा के पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब इससे क्या प्रॉब्लम होती है ना कि कभी उनका माइंड डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाता है कि आप पर्टिकुलरली अभी क्या पढ़ रहे हो, तो आप कभी रिटेन भी नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करो कि आप अपने डिफरेंशिएट करके चंक्स बनाते चले जाओ पढ़ाई से पहले। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क होता है जो कि बच्चे अवॉइड करते हैं और डायरेक्ट वो जंप कर जाते हैं रटने में और वो सोचते हैं कि रीड कर देंगे तो हो जाएगा। बट अभी आपको चंक बनाने में फोकस करना है। चंक बनाने के साथ साथ आपको पॉइंटर्स पे ध्यान देना होता है। अब जितने भी एग्जाम्स होते हैं आपसे ये नहीं चाहते कि आप प्रॉपर उनको पूरी थ्योरी भी एकदम लाइन बाय लाइन लिख के दिखा दो, बट वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि जितने भी पॉइंटर्स आपकी बुक में मेंशन्ड है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझा पाओ और मतलब वही एग्जैक्ट लिखो। तो आप क्या करो कि जब आपको लगता है ना कि आप पूरा रिटेन नहीं कर पा रहे तो आपको पूरे पैराग्राफ रिटेन नहीं करने होते। आप कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, उसमें एग्जैक्ट पॉइंट्स उसके अंदर एक्सप्लेनेशन दी होती है, आपको फोकस करना है उन पॉइंटर्स पे और उसके अंदर आपको क्या करना होता है, एक बार सिर्फ रीड कर लेना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी है कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और कौन से वर्ड्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस आंसर को फ्रेम करने के लिए जरूरी होंगे। अगर आपने ये दो चीजें भी कर ली ना तो आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। आप समझ गए होंगे कि आपको चंकिंग कैसे करनी है और आपको पॉइंट्स याद करने हैं इसमें। अब सेकेंड मेथड जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है एक्टिव रिकॉल करना। अब आप वो ओरली भी कर सकते हो या फिर आप एक ब्लैंक पेज लेके उस पर भी प्रॉपर लिख सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि एक्टिव रिकॉल क्या होता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, आपने कोई भी चैप्टर अभी कंप्लीट किया है, उसके बाद आप अपनी बुक को क्लोज करने के बाद मेमोराइज करने की कोशिश करो। अपने ब्रेन पे थोड़ा सा फोर्स डालो और याद करो कि आप उसके कितने कीवर्ड्स, पॉइंट्स, कितनी भी इंपॉर्टेंट लिमिट्स वगैरह याद कर पा रहे हो। अगर आपको बोल बोल के नहीं करना, आप ऐसा कर सकते हो कि आप खुद को समझा सकते हो कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्या समझा है और आपने कितना रिटेन किया है। अगर आपको वो नहीं करना है तो आप एक ब्लैंक पेज ले लो, उसमें प्रॉपर हेडिंग डालो कि आपने कौन सा टॉपिक पढ़ा और उसके अंदर आपको पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ पॉइंटर्स लिखते जाना है कि आपने कितने कीवर्ड्स याद किए। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया तो आपके आंसर्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे क्योंकि उनमें रैंडम स्टफ नहीं होगा, उनमें बहुत ही ज्यादा वो वाले कीवर्ड्स होंगे जो आपने मॉड्यूल से उठाए हैं, जो आपने मेन बुक से उठाए हैं जहाँ से आंसर शीट में होते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप एकदम फोकस करना। अब थर्ड आती है हमारी वो टेक्निक जो बहुत लोग अवॉइड करते हैं, वो होता है कि वो रिविजन पे फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि एक बार हमने चैप्टर को रीड कर लिया है तो वो हो गया कंप्लीट। पर नहीं, आप ये सोचो कि आप कोई भी रैंडम चीज उठाते हो, कोई भी चीज पढ़ना स्टार्ट करते हो तो उसे स्टोर होने के लिए प्रॉपर्ली 4 to 5 रिवीजन चाहिए होते हैं। क्यों आप हमेशा हर एक टॉपर की वीडियो में सुनते हो हमने 4 to 5 रिवीजन कर लिए थे, और कभी आपने सोचा है कि आपके 4 to 5 रिवीजन क्यों नहीं हो पाए कभी? क्योंकि आपने उन 4 to 5 रिवीजन को हमेशा सेम फॉर्मेट में करना चाहा। आपने सोचा कि अगर आप फर्स्ट रिवीजन में लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हो तो आपको सेकंड रिवीजन में भी वही करना है, बट नहीं, आपको एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ काम करना होता है। जो आपका फर्स्ट रिवीजन होता है आप इस तरीके से चल सकते हो, आप 7, 3, 2, 1 के हिसाब से डिवाइड कर दो अपने रिवीजन को। तो फर्स्ट रिवीजन आपको थरो करना है, पूरा 7 डेज आपको अलॉट करने हैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब आप ये नहीं करना कि आप इससे ज्यादा दे दो, क्योंकि ऐसा होता है आप एक सब्जेक्ट को अगर बहुत ज्यादा टाइम अलॉट कर देते हो तो आपका ब्रेन बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है उसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते पढ़ते। तो आप क्या करो कि 7 डेज अलॉट करके ट्राई करो कि उसके अंदर ही आप अपना सारा कंप्लीट कर दो। अब उस 7 डेज में आपको क्या करना है, आप अपनी बुक उठाओ, आप प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करो। आईसीएसई में ये होता है कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके पार्ट डिवाइड होते हैं, तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। आप अपने जितनी भी बुक्स हैं उनके पार्ट डिवाइड करना स्टार्ट करो। 2 पार्ट दिए हुए हैं, आप उसमें देखो कि कौन से पार्ट में हमें लेस एफर्ट के बाद भी आप मार्क्स गेन कर सकते हो, तो उस पार्ट से स्टार्ट कर दो पढ़ना। अब आपने पार्ट डिवाइड कर दिए, उसके अंदर आप चैप्टर्स देख लो कि आपको चैप्टर्स कौन कौन से कितने दिन में कंप्लीट करने हैं। अब उन चैप्टर्स के अंदर आपको पर्टिकुलरली फोकस करना है कि आपकी जो फर्स्ट रीड होगी उसमें आपको ऊपर ऊपर से नहीं करना है, आपको थरो रीड करनी है। आपको समझना है हर एक टॉपिक, लाइक आपको पता होना चाहिए कि
उस पर्टिकुलर चैप्टर में कितने टॉपिक्स हैं, और अगर उन टॉपिक के अंदर कोई हिडन टॉपिक होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उस पर्टिकुलर हिडन टॉपिक से ही आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ट्राई करो कि आप उनको भी देखते चलो। तो ये फर्स्ट रीड आपकी बहुत ही ज्यादा वास्ट होने वाली है। जो सेकंड रीड होती है, अब आप उस तरीके से नहीं करोगे, आप उसको सिर्फ 3 डेज अलॉट करोगे और ट्राई करोगे कि आप उस 3 डेज में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का ट्राई करो। अब उस 3 डेज में आपको क्या करना है, आपने जो फर्स्ट रीड में हाईलाइट किया था, जो आपने कीवर्ड्स मेंशन किए थे, उन कीवर्ड्स को आपको 3 डेज होते हैं उनमें आपको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। फिर आपको जो 2 दिन देंगे, अब आप सोच रहे हो 2 दिन में कैसे पॉसिबल है कि सारा रिवीजन हो जाए, तो आपको करना ही नहीं है। आपको अपनी बुक को बंद करना है, आपको पर्टिकुलरली जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको माइंड में मेमोराइज करना स्टार्ट करना है। आपको देखना है कि आपको कितना याद आ रहा है। थर्ड जो रिवीजन होता है उसमें आपको प्रेशर डालना होता है अपने माइंड पे, आपको बिना बुक को देखे देखना होता है कि कितना आपको याद आ रहा है। उसके बाद लास्ट जो रिवीजन होता है उसमें सिर्फ 1 डे आपको अलॉट करना है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, और ट्राई करना है कि आप 1 डे में कंप्लीट कर सको। तभी आप एग्जाम से पहले जो एक दिन का गैप मिलता है उसमें आप कंप्लीट कर पाओगे। अगर आपने इस तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो आपके भी टॉपर्स की तरह एकदम बढ़िया रिवीजन होने वाले हैं। और सबसे बेनिफिट वाली चीज़ ये होती है ना कि इससे आप इतनी बार वो चीज़ें रिपीटेड वे में देख चुके होते हो कि आप कहीं ना कहीं खुद से एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग बना के कुछ ना कुछ तो लिख के ही आने वाले हो। ऐसा नहीं होगा कि आप पर्टिकुलरली ब्लैंक ही हो जाओ और ऐसा लगे आपने कभी देखा ही नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। अब एक मेथड होती है 10 मिनट फ्रीज। आप फिर ऐसा करना होता है, आपने आज का लेक्चर देख लिया, आपने खुद से एक्टिव रिकॉल भी कर लिया। अब नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, दूसरा लेक्चर देखने से पहले खुद को 10 मिनट अलॉट करनी है और याद करने की कोशिश करनी है कि आपने पिछले दिन में क्या पढ़ा था, प्रीवियस डे में क्या पढ़ा था। तो ऐसा नहीं होता है कि आपको हर एक्टिव रिकॉल में प्रॉपर लाइन बाय लाइन याद करनी है या फिर आप ब्लैंक पेज लेके पूरा प्रॉपर लिख लो, ये नहीं करना होता है। सिर्फ आपको उसके कीवर्ड्स और जो मेन अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स है जो आंसर को फ्रेम करने में हेल्प करेंगे, वो आपको यहाँ पे याद करना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये करना स्टार्ट कर दिया ना तो आप बहुत ज्यादा ब्रेन को एक्टिव कर दोगे। और मेन प्रॉब्लम ये होती है ना कि हम बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड होके, बहुत ही डल होके पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो कभी वो चीजें हम खुश होके कर ही नहीं पाते। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आप कोई मूवी देख रहे हो तो आप याद करो कि आपने अगर बहुत पहले भी कोई मूवी देखी होती है तो आप वो अभी तक भी याद रखते हो। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही एक्टिव हो गया, आपने खुश हो गए और बहुत ही इंटरेक्टिव वे में मूवी देखी थी। अगर इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई भी करने लगो तो वो चीजें आपको बहुत स्ट्रॉन्गली रिटेन कर पाओगे। अब हमारा लास्ट आता है, आप एक्रोनिम्स के थ्रू याद कर सकते हो। लाइक आप क्या, ये मुझे हमारी मैम ने बताया था, सौम्या मैम ने। हमारे CMEDD में बहुत सारे पॉइंटर्स एक टाइम पे हमें ब्लैंक हो जाते थे कि यार कैसे याद करेंगे इतने सारे पॉइंटर्स। तो उन्होंने बोला कि आप एक्रोनिम्स के थ्रू याद करना स्टार्ट करो। आप अपने जितने भी पॉइंटर्स के स्टार्टिंग के वर्ड्स होते हैं उनके थ्रू आप एक एक्रोनिम बना लो, एक वर्ड बना लो, उस वर्ड को आप याद रखो और जब एग्जाम में उस क्वेश्चन को आएगा तो आप उस वर्ड को लिख दो, पॉइंट याद आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही बेस्ट मेथड लगी और आप इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई। ये बहुत ही फन भी हो जाता है क्योंकि आप क्या करते हो कि जब आप पॉइंटर्स याद कर रहे होते हो तो आप बहुत ही ज्यादा फील हो रहा था कि क्या पढ़ रहे हैं यार बार बार। बट जब आप खुद से अपने ब्रेन को एकदम फोर्स लगा के आप अपने एक्रोनिम्स बनाना स्टार्ट करते हो तो आप उस एक्टिविटी में कहीं ना कहीं पॉइंट्स भी याद करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये भी अपने पढ़ाई में इंक्लूड करो। अब हमारा आता है कि हमारे जितने भी लीगल वाले चैप्टर्स होते हैं, जितने भी लॉ वाली चीजें होती हैं, भले आप लॉ कर रहे हो या फिर आप CS कर रहे हो, और इवन CA में भी बहुत सारे लॉ है। तो आपने देखा होगा कि उसमें केस लॉज, पेनल्टीज, लिमिट्स इतनी ज्यादा हो जाती है ना कि एक टाइम पे इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कैसे याद होगा, और एग्जाम में एग्जैक्ट कैसे प्रोविजन लिखेंगे, कैसे हमें सेक्शन पता होगा, कैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें सब कुछ पता हो। तो इसका एक बहुत ही इजी वे है, आप एक डायरी मेंटेन करो। उस डायरी में आप प्रॉपर्ली डेली ऐसा एक हैबिट बना लो कि आप अपने दिन का हाफ एन आवर या फिर 1 आवर अलॉट करोगे और 10 लिमिट्स याद करना स्टार्ट करोगे, 10 पेनल्टीज याद कर लोगे, एक दिन में आप 10 केस लॉस याद कर लोगे। अब ऐसा इमेजिन करो कि आपने एक दिन में 10 केस लॉस पढ़ लिए। अब आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको वो 10 तो पढ़ने ही एक्स्ट्रा, प्रीवियस के जो 10 थे उनको भी रिविजन कर लेना। अगर आपने सोचो 10 डेज भी कर दिए तो आपके 100 केस लॉस हो जाएंगे। और आप क्योंकि फ्रेश दिन में सिर्फ 10 केस लॉस उठा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा आप इजिली रिटेन कर पाओगे। रेदर आप एक पूरा दिन अलॉट करो केस लॉस का, एक पूरा दिन अलॉट करो पेनल्टीज का, तो वेस्ट ऑफ टाइम होता है। और यही वो रीजंस होते हैं जहाँ पे हम लोग रिटेन तो करते नहीं है और वो टाइम वेस्ट भी कर देते हैं जिसे हम यूटिलाइज कर सकते थे बाकी काम के लिए। यही तरीके होते हैं जिनसे रैंकर्स रैंक ला पाते हैं। और कोई भी स्टूडेंट आपको लगता है ना देख के कि ये कैसे याद कर लेते हैं, हम क्यों नहीं याद कर पाए, तो ये वही रीजंस होते हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहे हो और आपकी स्पीड बहुत ही कम हो जाती है। अब मैं एंड में कुछ आपको मिस्टेक्स बता देती हूँ जिनसे वो बकेट आपकी कभी भर ही नहीं पा रही और आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप रिटेन क्यों नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहला तो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप डिफरेंशिएट करके नहीं पढ़ रहे होते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसी कंप्लेन करते हैं कि एग्जाम में जब वो बैठते हैं लिखने के लिए तो उन्हें कुछ याद ही नहीं आता। आपने कभी सोचा इसका रीजन क्या है, क्यों वो इतने कंफ्यूज होते हैं कि ये किस चैप्टर से पूछा था या फिर इसमें लिखना क्या है? क्योंकि वो जब पढ़ने बैठते हैं तो वो रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी चैप्टर, कोई भी टॉपिक उठा के पढ़ने लगते हैं। अगर आपने एक एक्टिव पार्टिसिपेशन
रिविजन के साथ प्रॉपर डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया ना कि आज मैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, उस पार्ट का पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ूंगा और उस चैप्टर में ये टॉपिक्स पढ़ूंगा, तो आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। ये सिंपल फंडे आप यूज करो अपनी पढ़ाई। फिर देन होता है कि आप अपने रिविजन को आप एंड तक डिले करते रहते हो और सोचते हो कि ठीक है अभी क्लासेस ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक बार रीड कर लेते हैं, उसके बाद रिविजन एग्जाम से पहले हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो वो चीजें आपकी रिटेन ही नहीं होगी। आपको एक दो बार स्ट्रांगली बच्चों की तरह, जैसे आप पहले अपने स्कूल टाइम पे करते थे, आपको प्रॉपर लर्न करने पड़ेंगे पॉइंट्स, आपको खुद को फोर्स करके लर्न करने पड़ेंगे कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ये है। अब हम क्या करते हैं कि हम जब हाईलाइटर लेके बैठते हैं तो हम सब कुछ हाईलाइट करते चले जाते हैं। नहीं, अगर आप सब कुछ हाईलाइट करोगे तो एग्जाम के एक दिन पहले बर्नआउट होना और कंफ्यूजन होना, एंग्जाइटी आना नॉर्मल हो जाएगा। आपको सिर्फ वही चीजें हाईलाइट करनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, लिमिट्स है, जो कि आपको पता है वो पर्टिकुलर कीवर्ड है जो आपका आंसर फ्रेम करने में आपकी हेल्प करने वाला। तो ये चीजें आप इंप्लीमेंट करो। आप पैसिव रीडिंग करते हो या फिर 10 आवर्स के मैराथन देख के सोचते हो कि सब हो गया, मुझे एकदम सब कुछ बनने लग गया है, और फिर आप जब एक पीवाईक्यू उठा के देखते हो तो आपसे सॉल्व ही नहीं होता क्योंकि आपने कभी खुद से एफर्ट डाला ही नहीं उस चीज को पढ़ने के लिए। तो एक मैराथन देखने के बाद उस टाइम पे तो आपको लग सकता है कि आपको सब कुछ बन गया और शायद वो कुछ परसेंट हेल्प कर भी दे, पर एंड में आपको खुद से एक बार देखना ही पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल मत करना कि सिर्फ मैराथन के बेसिस में बैठे रहो। अब फिर लास्ट होता है कि मैंने बहुत लोगों को रिविजन करते हुए देखा है कि एक बार पढ़ के वो सोचते हैं या फिर 2 मंथ्स की स्टडी में सोचते हैं कि हो गया बस, अब एक बार पढ़ लिया तो एग्जाम में भी याद आ ही जाएगा। तो नहीं, आपको उस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा, वो तभी प्रॉपर्ली रिटेन करेगा, स्टोर होगा आपके ब्रेन में। मैंने वीडियो में वो चीजें बताई हैं जो कि मैंने अपने प्रोफेशनल एग्जाम्स में की थी और जिससे मुझे हेल्प हुई थी रिटेन करने में चीजों को। अगर आपको इनमें से एक भी पॉइंट लगता है कि आपकी हेल्प हो सकती है तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव एकदम सेटिस्फाइड हो जाएगा। एंड अगर आपको फ्यूचर में भी कोई ऐसा डाउट है या आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं वीडियो बनाने के लिए एकदम रेडी हूँ। थैंक यू सो मच।